हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में। तो जब से मनरेगा की चेंज हुई है, जब से सरकार ने उसके में बदलाव लाए हैं, तब से विपक्ष का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जो ये विरोध और भी बढ़ गया है। जो कांग्रेस है वो अब इन विरोध को नए तरीके से प्रकट करना चाह रहे हैं, जिसमें अब उनका जो प्लान है कि अब ग्राम सभा स्तर पर जाकर लोगों को समझाना है कि मनरेगा किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करेगी, किस तरह से उनकी मजदूरी में भी कटौती करेगी, और साथ ही काम मांगो अभियान से भी लोगों को जोड़ना है। तो कांग्रेस का जो ये मनरेगा वाला नया, जिसको वीवीजी राम जी कहते हैं, और जो उनका आरोप है कि जो सरकार है मनरेगा को कमज़ोर कर रही है और गरीब ग्रामीणों का काम के अधिकार को प्रभावित कर रही है, जिसे अगर इस तरह से चेंज की गई है तो इससे उनका जो जीवन है वो प्रभावित होगा। कांग्रेस का इस पे मुख्य तर्क है कि ये मनरेगा थी वो यूपीए सरकार की योजना थी, जो 100 दिनों की गारंटी रोजगार देने की गारंटी करता था और ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा कवच हुआ करती थी। कि मतलब अगर जो उनको है काम देना इतना अनिवार्य हुआ करता था उस टाइम। लेकिन नई योजना की जो है मनरेगा का कोई विकल्प ही नहीं है, और सरकार मनरेगा से एक तरह से ध्यान हटाने जैसा कदम उठा रही है। तो अगर इस पे कांग्रेस का कदम है, जिस तरह से वो विरोध प्रकट करना चाहती है, उसमें जो पूरे देश भर में अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 3 बातें प्रमुख रहेगी। पहला है कांग्रेस सभाओं में जो प्रस्ताव पारित करेंगे, मतलब जो 26 जनवरी के आसपास के टाइम वो हर गांव में जितने भी ग्राम पंचायत है उसकी ग्राम सभा के स्तर पर जाकर लोगों को मनरेगा की बहाली की जो प्रस्ताव है, जिस तरह से सरकार ने वीवीजी राम जी कर दिया गया है, तो उनके बारे में लोगों को बताना और उनके किस तरह उनको प्रभावित करेगी ये इस नई योजना, इसके बारे में बताना। और मनरेगा को पुनः सरकार के द्वारा उसको पारित करवाना, इसके लिए लोगों को बताएंगी कि उन पर दबाव डाले सरकार पर। और मनरेगा ग्रामीणों का एक संवैधानिक अधिकार हुआ करता था। जो ऐसा रियलिटी है कि जब मनरेगा थी तो वो जो है वो संवैधानिक तरीके से पारित किया गया था। जैसे अभी मनरेगा को बदल के जिस तरह से पारित किया गया है, तो वो एक एक तरह से कानून बन गया। पहले जो थी वो एक तरह से मतलब संवैधानिक तरीके से उसको पारित किया गया था, और अब कानून है तो कानून में बदलाव और ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसको जो है उसको संवैधानिक जो चीज़ थी उसको ख़त्म नहीं किया गया। यही की है जो अभी सरकार है, उन्होंने ख़त्म नहीं किया है लेकिन उसमें चेंजेस कर दिए और नाम भी बदल दिया गया। जो अभी की सरकार है वो कहती है कि वो जो मनरेगा था वो एक असफल योजना थी और उससे कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो जिस वजह यही एक तर्क था उनका, और साथ ही बदलाव के पीछे उन्होंने और भी रीज़न दिए, उसमें भी बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि कमज़ोर या ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए मनरेगा को। और सेकेंड जो होगा काम मांगो अभियान, जिसमें ग्रामीण लोग सरकार से काम की मांग करेंगे और ऐसा बताएंगे सरकार पर, ऐसा दबाव डालेंगे कि गांव में आज भी रोज़गार की कमी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की। तो अभी गरीबी रियलिटी में अभी ख़त्म नहीं हुई है, सरकार को इसको फेस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद है मनरेगा बचाओ संग्राम। ये भी लोगों के द्वारा करने की ऐसी कदम है कि अभियान जो है 10 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर के जो कार्यकर्ता हैं को प्रशिक्षण, स्थानीय भाषा में पर्चे, नारे और मनरेगा मजदूरों को पत्र, दीवार लेखन और भी बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाएगी। और साथ ही सोनिया गांधी का संदेश दिखाना, जैसे मतलब एक तरह से ग्रामीण स्तरों पर लोगों के साथ छोटी मोटी कार्यक्रम के थ्रू लोगों को जोड़ना है इन योजना के थ्रू। और समय सीमा जो होगी इनकी 12 से 29 जनवरी के बीच, और देश भर में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि जो हमारी जब से देखा जाए तो कांग्रेस सरकार जब से
जो अभी सत्ता पक्ष की जो हमारी सरकार चल रही है, लेकिन विपक्ष की जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए का एक विपक्ष होने के नाते। तो इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा रीज़न है, और साथ ही जो कांग्रेस किस तरह से पिछड़ गई है हमारे भारत में, इसके भी पीछे बहुत सारा रीज़न है। तो एक मजबूत विपक्ष ना होने का कारण भी इनके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण है संगठन कमज़ोर होना। इनका जैसे जैसे इनके संगठन में, कांग्रेस में ऐसा है कि जैसे 2-3 चेहरे ही, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ चेहरे ही जो हैं, जो मतलब ज़्यादा फेमस है। बाकी नीचे के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें आपसी या तो विवाद रहता है, या फिर किसी अन्य कारण से, या फिर भ्रष्ट, या फिर किसी भी कारणों में संलिप्त रहते हैं। तो ये एक इस वजह से उनका संगठन कमज़ोर है, और मजबूत स्थानीय नेता का ना होना। स्थानीय लेवल पर कोई नेता ही नहीं है, जो है ऊपर ही है, और ऊपर की चेहरे की लेकर पूरा कार्यकर्ता काम करता है। और लंबे समय से सत्ता से बाहर भी रहना। वो क्या करती है कि जैसे ही कोई योजना सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि वो कुछ 2-4 दिन तक बस विरोध किया, बाकी टाइम हो गया, काम ख़त्म। और क्या कर रहा है सत्ता पक्ष, किस तरह काम कर रहा है, इस पर विपक्ष काफ़ी पीछे जा रही है सवाल करने पर। और विपक्ष का मजबूत ज़मीनी नेटवर्क जैसे बीजेपी अभी कर रही है, तो बीजेपी का है कि वो एक तरह से ज़मीनी स्तर पर वो या सोशल मीडिया हो, या फिर लोगों को जोड़ने का हो, तो वो पूरी ईमानदारी से करती है। वो ज़मीन स्तर पर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करती है, और योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक ना जोड़ पाना। जैसे किसी योजना आता है, तो उनके जो या विरोध करते हैं, या फिर उनका लाभ होता है, तो ये ना तो विपक्ष पहुंचा पाता है। जैसे अगर सत्ता पक्ष ना ही बता पा रही है, तो विपक्ष उसके हानि भी तो बता सकता है ज़मीनी स्तर पर लोगों को बताकर। लेकिन ऐसा कर पाने में वो सफल नहीं रह पाती है। जो हमारे विपक्ष है, सिर्फ विरोध की रणनीति अपनाती है कि कोई भी कानून पास हुआ, बस 2-3 दिन विरोध किए, नहीं हुआ छोड़ दिए। अब ये मतलब विरोध की सिर्फ रणनीति अपनाते हैं। उसके साथ ही युवाओं और नए नेताओं को मौका ही नहीं मिलता है, कि जिस तरह से बीजेपी अब ज़मीनी स्तर पर भी जोड़ने लगी है, जैसे एक स्थानीय लेवल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती। तो इस तरह से कांग्रेस, जो हमारी विपक्ष है, वो कमज़ोर होती जा रही है। और मनरेगा के पुराने नियम और इसी कमज़ोरी के का बाद अब जो है, एक नया खुद को जोड़ने के लिए इस मनरेगा के थ्रू उनकी एक नई प्लान है कि अब ग्रामीण स्तर से लोगों को जोड़ने का एक तरीका है ये। और अब बात करते हैं कि मनरेगा के पुराने नियम किस तरह के हुआ करते थे, और नए नियम किस तरह के। तो इन दोनों में बात करेंगे। सबसे पहले काम का अधिकार। पहले जैसे ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का कार्य देना अनिवार्य हुआ करता था, और काम जो है 15 दिन में, जैसे कोई अगर काम मांगा तो उसको 15 दिन में काम देना अनिवार्य होता था। नहीं देने पर उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। और पहले क्या हुआ करता था, केंद्र सरकार की भूमिका 100% हुआ करती थी। मतलब जो भी मजदूरी का पैसा है, वो केंद्र की तरफ से आएगी, और साथ ही जो जितने भी औजार वगैरह लगते हैं, सीमेंट, जितने भी काम के औजार हैं, वो उसमें भी 75% तक केंद्र सरकार के थ्रू ही पैसा आएगा। और राज्य सरकार की इसमें योजना बनाना और लागू करवाना, और 15 दिन के अंदर काम देना, ये राज्य का काम होता है। अगर 15 दिन के अंदर में वो राज्य काम नहीं दे पाई, तो वो बेरोजगारी भत्ता राज्य को देना पड़ता है, और पड़ता था। और पंचायत की भूमिका क्या हुआ करती थी कि ग्रामीण सभा में काम तय करना, और मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, निगरानी और सोशल ऑडिट, मतलब जो स्थानीय लोग थे उनको जोड़ के रखना इन रोजगार से। अब मनरेगा के नए जो नियम बने हैं, जिसको वीबी जी राम जी कहेंगे, तो उनमें क्या
कानून है कि काम मांगने का अधिकार, उसकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन अब वो काम मांगेंगे और आधार लिंक जिसमें ज़रूरी होगी और कागजी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। मतलब एक तरह से जो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ग्रामीण स्तर पे इन सब की शिक्षित जो इन सब के बारे में जानकारी बहुत ही कम होती है और ऐसे में लोग क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे इन सब कारणों से। और साथ ही जो केंद्र सरकार की भूमिका, अब पहले क्या हुआ करती थी कि जो 100% केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता था, अब क्या हो गया है कि जो ऐसे 40:60 का रेशियो बना दिया गया है, जिसमें जैसे इधर यूपी बिहार की जो नॉर्थ वाले जो जितने भी मैदानी इलाके के जो राज्य हैं वहाँ पे 40 से 60% मतलब 60% अब जो है केंद्र जो सरकार देगी और 40% जो है ये राज्य सरकार देगी। और कुछ जैसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे देश है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उन राज्यों को जो है 90:10 के रेशियो में वहाँ पे खर्च दिया जाएगा, जिसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। लेकिन अब जो इन बिहार जैसे इलाकों में जहाँ पर अभी राज्य सरकार खुद अपनी राज्य को डेवलप करने में अपनी पैसा एक तरह से कर्ज में डूबे हुए और उस टाइम पर राज्य को 40% इसमें मजदूरी भी देना पड़ेगा, तो राज्य पे एक तरह से बोझ बढ़ जाएगा और मजदूरी का पैसा अब जो है केंद्र सरकार मात्र 60% देगी और 40% राज्य सरकार का होगा। और साथ ही जो इसमें क्या हो सकता है कि मजदूरी जो है लोगों की अटक सकती है, क्योंकि जो मजदूरी होगी वो अब सिर्फ एक संस्था पर डिपेंड नहीं रहेगी, 2 संस्था पर डिपेंड हो गई, जिस तो 50-50 एक तरह से हो गया। तो अब जो है मजदूरी भी अटकेगी, साथ ही बेरोजगारी जो भत्ता देने में अब राज्य सरकार पीछे हटेगी। जैसे काम नहीं दिया गया तो अब जो इसके पीछे जो बेरोजगार लोग रहेंगे उनका भत्ता देने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं बची है और फैसलों में कम अधिकार और ऊपर से आदेश ज़्यादा। ग्राम सभा की भूमिका भी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अब ग्रामीण स्तर पर भी जो ग्राम सभा होते पहले जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम की अलग होती थी और अब ग्रामीण स्तर पर भी जो ग्राम सभा की भूमिका लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सभा करना होता है और कितने सभा पंचायत में तो होता भी नहीं है ये सभाएं। तो एक तरह से ग्रामीण सभा पर लोगों की कमजोरी भी है और अस्थायी काम से अस्थायी और जीविका बना दी गई है। सरकार कहती है कि सिर्फ रोज़ की मजदूरी नहीं बल्कि अस्थायी रोजगार के साधन बनाते हैं। और एक और भी है कि कौशल विकास पर जोर, मतलब जो काम के साथ जो स्किल्स दी जाएगी जिसमें खेती, डेयरी करना, छोटे उद्योग, स्वयं का काम करना जैसे लक्ष्य से जोड़ना है। अभी जो इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी जो है ग्रामीण स्तर पर गरीबी पूरी तरह से हटी नहीं है और सरकार कहती है कि हम लोगों को मजदूर नहीं कहना चाहते। तो ये किस तरह से हो गया, एक तरह से हमारे सामने गरीबी होते हुए भी हम नहीं देख पा रहे या फिर हम उससे मुंह मोड़ रहे, तो लोगों का काम छीनना एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है। और सरकारी खर्च का सही उपयोग, पैसा सिर्फ खर्च ना हो और इसका नतीजा दिखे, ये एक तर्क देती है हमारी केंद्र सरकार। और डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम जो आधार, डीबीटी, ऑनलाइन निगरानी, ये भ्रष्टाचार कम करेगा। साथ ही लोगों की इस तरह की जो बातें, आधार, डीबीटी, ये सब लोगों को डिजिटल शिक्षित नहीं है अभी, जो ग्रामीण स्तर पर लोग इनको पता भी नहीं है, तो वो इन सब जो प्रक्रियाएँ इनमें उलझ जाएंगे और काम की बात बाद में। उसके बाद विकसित भारत का 2047 का इनका लक्ष्य है हमारी केंद्र सरकार की, जिसमें उनका कहना है कि जो 2047 तक
लोगों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। पहले हमें गरीबी पे काम करना चाहिए। लोगों को अभी भी काम की कमी है, मजदूरी की कमी है। तो यहाँ पे देख लेते जो पहले नरेगा, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, 2005 में इसको बनाया गया था। और जो बनाया गया है, जिसको बोलते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025, इसको ये कर दिया गया, जिसमें पहले हुआ करता था कि 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन अब पहले हुआ करता था कि 100 दिन की गारंटी है और 15 दिन के अंदर अगर लोग काम मांगते थे और 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दिया गया तो सरकार को उसकी बेरोजगारी भत्ता देनी होती थी। अब क्या हो गया है कि लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से काम मांगेंगे। काम देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है और साथ ही जो पहले 100 दिन गारंटी हुआ करती थी अब 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि 2 महीने का अवकाश कर दिया गया है। मतलब जो जिस टाइम फसल काटने का जो वक्त आता है, फसल तैयार करने का टाइम, उस टाइम ये ऐसा इसलिए किया गया कि उस टाइम क्या होता है कि मज़दूरों की कमी हो जाती है। तो अगर मज़दूर जो इस मनरेगा में रोज़गार करेंगे तो वहाँ पर मज़दूरों की कमी हो जाएगी और इस मज़दूर को पूरा करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए ये चलाया गया है 2 महीने का इसमें अवकाश मिलेगा, ताकि जो लोग हैं लोगों की और इसकी जो हानि होगी कि उस टाइम मज़दूर उपलब्ध हो जाएंगे, लोगों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा कि उनके उन ज़मींदारों के यहाँ काम करने के अलावा। और ज़मींदार जितने भी होंगे, जितने भी किसान होंगे, वो इन मज़दूरों को अपने तरीके से, अपने हिसाब से चलाएंगे। जितना मन होगा वेतन देंगे, जितना मन होगा नहीं देंगे। अब मनरेगा को बदलने की रणनीति क्या है हमारे केंद्र सरकार की? तो सबसे पहला रणनीति है कि कांग्रेस की जो पहचान थी ये मनरेगा, जो कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई थी, इसको एक तरह से ख़त्म करना। मतलब लोगों को ये बताना है कि हम जो ये हम दे रहे हैं ये काम, ये किसी विपक्ष का या फिर किसी कांग्रेस का नहीं है, बल्कि हमारी ये योजना है। एक तरह से बीजेपी का नाम करने का एक तरह से ये चाल था। और दूसरी है मजदूरी सरकार को छवि से बाहर निकालना। ये एक तर्क दिया जाता है कि हम मजदूरी जैसे ही मनरेगा का नाम लेते तो उसको मजदूर से जोड़ा जाता है, इसलिए हमने एक नया तैयार किया कि उसमें लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम काम करेंगे। नया राजनीतिक नैरेटिव बनाना, और जैसे मनरेगा में काम मांगो होता था और नई योजना में काम बनाओ, काम बनाते रहो, मिलेगा। उसमें सरकार इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी काम देने का, लेकिन इसमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनेगी। उसके बाद ग्रामीण वोट के नए तरीके से जोड़ना। अब ग्रामीणों में एक चेहरा बनाया जाएगा, छवि बनाया जाएगा कि ये हमारे द्वारा दिया गया काम है। विपक्ष के हमले को कमज़ोर करना। अब कुछ दिन पहले एक आई थी डेटा कि जो है मनरेगा में कुछ लोगों के नाम भी काटे गए, जिसमें इस तरह से उनके पीछे जो बताया गया था कि उन्होंने कहा था कि जो ये नाम काटे गए उसमें लोगों की जिनमें मृत्यु हो गई या फिर किसी अन्य कारण से उनके नाम काटे गए। तो उसमें बिहार की में जो नाम काटे गए 1.04 करोड़, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 90.4 लाख, उड़ीसा में 41.4 लाख 6 लाख, मध्य प्रदेश में 32.7 लाख, पश्चिम बंगाल में 24.2 लाख, साथ ही राजस्थान में 10.5 लाख काटे गए। अब बिहार में इतना ज़्यादा काटा गया लगभग 1 करोड़। तो इस तरह से क्योंकि बिहार में के ज़्यादा लोग बहुत इसमें ज़्यादा डिपेंड है, इन योजनाओं के जो लाभ हो ये हानि होंगे वो तकनीकी दिक्कतें होगी कि लोगों को अभी भी डिजिटल की जो शिक्षा है वो अभी भी नहीं है और मजदूर भुगतान में देरी होगी। इतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा और साथ ही इसमें 2 संस्थाओं की कंट्रीब्यूट बढ़ जाएगी। एक तो केंद्र सरकार भी इस पे है और 60% और 40% राज्य सरकार को भी देना है। तो अब कौन किस टाइम पे उस मजदूरी देगी, तो इसमें लोगों को ही परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। गरीब और
बुजुर्ग मजदूरों का बहिष्करण होगा, जिस तरह से नाम भी काटा गया लोगों का, तो एक तरह से उनको बिना बताए, बिना किसी कारण के उनका नाम काट दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डिजिटल साक्षरता की कमी है, लोगों को अभी उनकी जानकारी नहीं है और काम मिलने में भी बाधा होगी और निर्भरता तकनीक पर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। निष्कर्ष में बात करें तो राजनीतिक पहलू के तहत जो बीजेपी है और जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने इस योजना का बदला है और बीजेपी कांग्रेस की पहचान वाली योजना को बदलकर अपना विकास नैरेटिव बनाना चाहती है। लोगों में ये ऐसी छवि बनाना चाहती है कि ये जो योजना है वो हमारी योजना है, हमारे द्वारा ही बनाई गई योजना है। कांग्रेस नई योजना के खिलाफ ग्रामीण विरोध और राजनीतिक सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। नई योजना ग्रामीण योजना और आजीविका को आधुनिक बनाने की कोशिश है। ऐसा केंद्र सरकार की तर्क दिया जाता है कि ये योजना लोगों को आधुनिक बनाने के लिए, लेकिन इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो काम का अधिकार कमज़ोर होगा। ग्रामीण राज्यों, जो गरीब राज्यों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि राज्य की भी अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको भी अब जो मजदूरी का आधा भाग देना पड़ेगा और ग्रामीण सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब उनकी काम की जो डिपेंडेंसी है वो अब पूरी तरह से ऐसे एक तरह से 2 महीने उधर भी नहीं मिलने वाले और इधर इन पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो एक तरह से उनकी जो रोज़गार की सुरक्षा है वो खतरे में है और इस तरह से जो हमारी विपक्ष है अब वो इस तरह कदम उठा रही है। एक तरह से विपक्षियों का इस तरह से कदम उठाना खुद को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करना और इस योजना के बारे में लोगों को बताना और जागरूक करना उनकी रणनीति है। तो आज की हमारी यही थी न्यूज़। थैंक यू। आपको समझ में आई होगी, आई होप। थैंक यू।